दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है? दूसरा प्रश्न कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसमें वही हम विरोधाभास विधि का प्रयोग करेंगे। तो हम यहां पर मान के चलेंगे कि माना कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रश्नावली को हल करने के लिए आपको परिमेय संख्या पता होनी चाहिए क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है ये भी पता होना चाहिए, और पूर्णांक संख्या क्या है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको इन संख्याओं के बारे में पता नहीं है तो आप हमारा पिछला वीडियो जाके देख सकते हो, जिसमें हमने संख्याओं के बारे में डिटेल से चर्चा की है वहां पर। ठीक है, यहां पर हम 3 + 2 वर्गमूल 5 इसको हम क्या मान रहे हैं? इसको हम मान रहे हैं परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं, जहां पर Q का मान 0 के बराबर नहीं होता है, यानी हर का मान 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, और यहां पर जहां P व Q सहर अभाज्य को प्राइम नंबर है, सहर अभाज्य संख्या है। इसका मतलब क्या होता है? अर्थात इसका मतलब यह होता है कि इन दोनों संख्याओं में एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड कॉमन नहीं है। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ नहीं है, किसके अलावा? एक के अलावा। जैसे कि मैं बात करूं 3 और 2 है, तो इसमें केवल उभयनिष्ठ क्या है? दोनों में अगर उभयनिष्ठ देखें तो केवल एक है। ठीक है, तो एक यहां पर उभयनिष्ठ है। इस प्रकार से इनका अगर HCF ले दोनों संख्याओं का तो ये एक आएगा। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं कि जो संख्याएं हैं उसको हम पक्षांत करेंगे किस रूप में। यहां पर मैं 2 वर्गमूल 5 और 3 का पक्षांत करता हूं इधर, तो ये आ जाएगा P/Q माइनस के 3। इधर प्लस में है, इधर जाते माइनस में। ठीक है, अब 2 का वज्र गुणन करूंगा तो यहां पर P/Q माइनस 3/2। ठीक है, इस प्रकार से वज्र गुणन हो गया। अब यहां पर आप देखेंगे ना, तो P/Q क्या है? एक तरीके से परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या किससे मिलकर बनी होती है? पूर्णांक संख्याओं से। ठीक है, तो यहां पर ये जो P पूर्णांक संख्या, Q भी पूर्णांक संख्या, -3 भी पूर्णांक संख्या और 2 भी पूर्णांक संख्या है। तो हम यहां पर लिख देंगे क्योंकि P/Q -3 और 2 सभी पूर्णांक है। पूर्णांक है या पूर्णांक संख्या है, एक ही बात है। ठीक है, यानी पूर्णांक है तो पूर्णांक संख्या है। ठीक है, इसीलिए अब ये देखिए एक तरीके से क्या बन रहा है, हमारी परिभाषा क्या है परिमेय संख्या की? परिमेय संख्या की परिभाषा है P/Q के रूप में होना चाहिए, तो ये भी P/Q के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या ये भी। इसमें से 3 घटाएंगे तो एक परिमेय संख्या और आ जाएगी, लेकिन उसमें फिर 2 का भाग देंगे तो एक परिमेय है, तो ये भी एक तरीके से देखा जाए तो P/Q का रूप ही बन रहा है इस प्रकार से, क्योंकि 2 नीचे है Q के रूप में, और ये इसको पूरे को हम P मान ले तो ये भी परिमेय संख्या है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? इसीलिए P/Q -3/2 एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि हमने अभी देखा कि ये पूरा P है और नीचे 2 है, तो इसको हमने क्यों मान लिया? तो ये पूरा का पूरा एक परिमेय संख्या है, अर्थात वर्गमूल 5 भी परिमेय संख्या होगी। अर्थात वर्गमूल 5 भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इधर की अगर पूरी संख्याएं परिमेय हैं तो ये भी परिमेय होगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई वजन सामान लेने जाते हैं तो 1 किलो वजन लेते हैं तो 1 किलो दूसरी तरफ तुलता है, इसी प्रकार से बराबर का चिन्ह है, तो ये इधर परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय होगी। तो इस लाइन को देखिए, ये पूरी एक परिमेय संख्या है, अर्थात इधर इसके इधर वाली भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह है इस वजह से। ठीक है, अब यहां पर मेन बात अब आएगी। ठीक है, अब यहां पर हम लिखेंगे क्योंकि
हम जानते हैं कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं, हमें पता है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे पता है हमें? अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है आपकी? वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, ये हमें पता है कि वर्गमूल 5 है। ठीक है, तो हमने यहां पर देखा कि ये पूरी संख्या एक परिमेय संख्या बन रही है, इसके बराबर वाली संख्या भी परिमेय संख्या बनेगी। ठीक है, तो इसके बराबर वाली बनेगी तो ये भी परिमेय संख्या बन रही है, लेकिन हम जानते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है, तो ये विरोधाभास प्रकट हो रहा है यहां पर इस प्रकार से। यहां पर हम लिखेंगे अतः हमारी कल्पना की 3 + 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, विरोधाभास प्रकट हो रही है। ठीक है, इस प्रकार से यहां पर विरोधाभास प्रकट हो रहा है। किसका? यहां पर वर्गमूल 5 जो कि एक अपरिमेय संख्या है, ये हम जानते हैं किससे? अभाज्य संख्या से। ठीक है, और यहां पर हम देखेंगे तो ये किस रूप में आ रही है? परिमेय संख्या के रूप में आ रही है। यहां पर हमने देखा, तो हम यहां पर फाइनली लिख देंगे अतः 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रश्न होगा। आपके बहुत के मन में ये डाउट आ सकता है कि हमें पता है वर्गमूल 5 तो अपरिमेय संख्या है, तो ये इतना सारा करने की क्या जरूरत, लेकिन हमें प्रश्न में दिया हुआ है 3 + 2 वर्गमूल 5। ठीक है, पूरी संख्या दी हुई है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये परिमेय संख्या बन रही है और ये भी इसके बराबर वाली भी परिमेय बन रही है, जबकि हमें पता है कि वर्गमूल 5 तो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न होगा। यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, इस प्रकार से यहाँ पर, और ये कौन सी संख्या है और यहाँ पर ये क्या बनता है, पूरी संख्याओं के बारे में अगर आपको जानकारी होगी तो आप यहाँ पर इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रश्न होगा।